नमस्कार मेरे सारे भाइयों और बहनों को। बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की आप लोगों के सामने आ चुकी है और आंसर की आने के बाद में आज हम बात करने वाले हैं 1 लाख बच्चों के डाटा के ऊपर आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। पर जोन वाइज हम बात करने वाले हैं कौन से जोन में कितने कट ऑफ आपकी रहने वाली है। साथ ही में आपकी टॉपर्स कैटेगरी कितने नंबर पे आई है, कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा भीड़ है। साथ ही के अंदर आंसर के आने के बाद में बच्चों के जो नंबर है वो घट चुके हैं, वो किस वजह से नंबर घटे हैं, क्या कुछ कारण रहते हैं, टोटल चीजें इस वीडियो में है वो क्लियर करने वाले हैं। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, सबसे पहले सारे भाइयों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आपकी जितनी नोटिफिकेशन आएंगी सीबीटी 2 होगी आपकी, आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल है वो साथ विद ऑथेंटिक न्यूज आपको प्रॉपर एक एक न्यूज इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करके एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हर बच्चे को जो करना है, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करके अगर आप कमेंट करते हो अपना स्कोर तो हर एक भाई को मैं रिप्लाई वो जरूर दूंगा। बट एक चांस ये होगा कि आपको हाइप जरूर किया हुआ होना चाहिए। हर एक भाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं, हाइप जरूर करना अपनी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब है वो बिल्कुल कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आंसर के आने के बाद में आपके नंबर हम वो कैसे घटे हैं, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। देखो, जब भी आप अपना पेपर दे के निकलते हो और पेपर देने के बाद में सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है, घर पे आके ऑफिशियल आंसर की को छोड़कर अनऑफिशियल तरीके से अपनी आंसर की वो मिलाता है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी क्या करते हैं, अपनी जल्दी आंसर की देने के चक्कर में रेफरेंस बुक के उत्तर है वो मान लेते हैं और वो वहां पे आंसर की के रूप में दे देते हैं, और बच्चे वहां से चेक करते हैं अपने आंसर की, और उसके बाद में जो है उनके नंबर जब ऑफिशियल आंसर की से मिलते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे नंबर है वो ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि अनऑफिशियल में जो है अलग क्वेश्चन माने गए थे, उनके आंसर्स अलग माने गए थे, और ऑफिशियल में उनके आंसर है वो अलग माने गए थे। तो काफी भाई मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर कि भैया हमारे जो है नंबर ही घट चुके हैं, नंबर हमारे कम हो चुके हैं। तो वो कारण आपका ये है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको है अभी आंसर की है तो वो सबके घटे हैं, क्योंकि वो अनऑफिशियल तरीके से एआई से आपने चेक किया या फिर आपने कोई भी इंस्टीट्यूट से चेक किया, तो वहां पे काफी बच्चों ने चेक वो भी किया, तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर ही रहने की संभावना। अब सीबीटी 2 के लिए कितने नंबर के ऊपर आप लोगों को तैयारी है वो कर लेनी चाहिए, टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हर एक भाई हर एक बहन चैनल के ऊपर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब वो बिल्कुल कर देना, बिल्कुल एक बार चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना। अब बात करेंगे अपने जो डाटा है उसके बेस के ऊपर 1 लाख रैंक मित्रा डेटा पर आधारित यहाँ पे होगा 68,822 छात्रों के वास्तविक अंक और रॉ मार्क्स का सबसे सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने पीडीएफ डाल दी है, जितनी आपकी अपडेट्स है सारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलने वाली है। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जरूर से आप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद में हम बात करें 62,822 छात्रों के वास्तविक अंकों रो स्कोर का सबसे सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करें, 32 शिफ्ट आपकी टोटल हुई है जिनके अंदर आपका जो विश्लेषण है ये किया गया है। 21 यहाँ पे जोन लिए गए हैं और 68,800 प्लस बच्चों का डाटा आप लोगों के सामने वो पेश करने जा रहा हूं। कुल छात्र आपके 68,822 हैं, यहाँ पे आपके टोटल सिर्फ 32 है और जोन आपके 21 है। ध्यान दें यह डाटा छात्रों द्वारा साझा किया गया रॉ स्कोर पर आधारित है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये नहीं है, ये सिर्फ रॉ स्कोर आप लोगों का है। ऑल इंडिया टॉपर्स की अगर मैं बात करूं, जो 1 लाख बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए हैं वो एक बच्चा है जिसके 94.68 मार्क्स, सॉरी, उसके बाद में बात करूं रैंक 2 के ऊपर तो यहाँ पे 93.68 मार्क्स, रैंक 3 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 93.28 मार्क्स के साथ में जो है भाई है वो थर्ड रैंक पे है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 92.68 मार्क्स आपके 1 लाख स्टूडेंट में 4 बच्चे ऐसे हैं जो 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर वाले इस डाटा के हिसाब से सिर्फ 4 बच्चे, तो कट ऑफ का अंदाजा आप लोग है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल की, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की बात करूं तो अब ध्यान रखना हम जो बात करने वाले हैं वो लगभग 1 लाख छात्रों के ऊपर करने वाले हैं, सॉरी 68,800 प्लस बच्चों के ऊपर, लगभग आपके 70,000 बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये रेशियो देखना आप कितने नंबर पे कितने क्वेश्चन और कितने बच्चों में 60-70,000 बच्चों में कितने क्वेश्चन कितने ऊपर जाए गए हैं। केवल 82 छात्र ऐसे हैं जो 90 प्लस अंक लाने वाले हैं, मतलब 92 वाले जो भी है, 92 प्लस वाले तो है ना, वो तो सिर्फ 5 बच्चे थे, 92 प्लस वाले 5 बच्चे थे, और जो आपके 90 प्लस है वो केवल 70,000 में से 82 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 90 प्लस है। 92 प्लस वाले केवल कितने बच्चे हैं आपके 82 बच्चे हैं,
और 80 प्लस लाने वाले कितने बच्चे आपके 6,755 छात्र, मतलब 80 प्लस लाने वाले केवल आपके 6,755 बच्चे, कितने में से 70,000 बच्चों में से। मतलब अब अगर बात करें तो 10% बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस लेके बैठे हैं। टोटल बच्चों जिसमें डाटा आया उसमें से 10% आपके 80 प्लस लेके बैठे, और 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो है 29,056। मतलब कि अगर हम बात करें तो मोर देन आपके 35% बच्चे ऐसे जो 75% लेके बैठे हैं। और 60 प्लस अंक लाने वाले 60 प्लस वाले अगर बच्चे की बात करें तो 48,423 स्टूडेंट्स हैं, वो आपके यहाँ पे हैं 760 प्लस वाले भाई। तो आप समझ सकते हो, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा बच्चे हैं वो भीड़ में बैठे हैं। 70 से 80 अंकों के बीच सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम है, 22,000 प्लस छात्र इसी रेंज में आते हैं। मतलब 70,000 में से 22,000 प्लस बच्चे आपके 70 से 80 के बीच में फंसे हुए हैं। तो कट ऑफ का रेंज का आंकड़ा आप लोगों को लग गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपकी जोन वाइज कट ऑफ कितनी जग रही है, उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 80 प्लस अंक लाने वाले छात्रों का श्रेणीवार विभाजन। जो आपके 6,755 बच्चे जो आपके 80 प्लस नंबर लेके आए हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जितने भैया उनमें से बच्चे हैं 3,684। आपके यहाँ पे 6,755 बच्चों में से 3,684 बच्चे आपके ओबीसी के हैं, 1,293 आपके यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 1,215 बच्चे हैं, एससी के 465 बच्चे और एसटी के केवल 98 बच्चे यहाँ पे हैं। ये आपका 80 प्लस लाने वाले जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे जो डाटा आपके पास है। शिफ्ट विश्लेषण, सबसे कठिन बनाम सबसे आसान। कौन सी शिफ्ट में आपका सबसे इजी पेपर था और कौन सी शिफ्ट में आपका सबसे ज्यादा हार्ड पेपर था, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। टॉप 3 में आपको सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो बता देता हूं, जो रैंक मित्रा का डाटा उसके हिसाब से। टॉप 3 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके 15/6/2026 को जो 4:30 बजे से 2 शिफ्ट शुरू हुई थी, उसकी जो औसत स्कोर है वो सबसे ज्यादा स्कोर है वो आपकी हार्ड है। 15 तारीख की शिफ्ट है जो 4:30 के बाद में जो स्टार्ट हुई है वो 56.92 क्वेश्चन ही एवरेज वहां पे सही हो रहे हैं। 8 ऑफ मई की अगर मैं बात करूं तो 8 ऑफ मई 2026 को अगर मैं बात करूं तो 12:45 जो आपकी दोपहर वाली शिफ्ट थी उसमें 59.12 ही स्कोर एवरेज बन रहा है। और जो थर्ड आपकी शिफ्ट हार्ड है वो आपकी 20 ऑफ जून की अगर मैं बात करूं तो 9 बजे वाली जो शिफ्ट है उसमें औसत स्कोर आपका ओनली 60.27 है। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है। अब बात करें इसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है जिसमें सबसे कम नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है, उनकी बात करें तो सबसे पहले आपकी 14 जून 2026 को जो 4:30 वाली शिफ्ट है उसका औसत स्कोर आपका केवल 68.22 है। 18 तारीख की छठी शिफ्ट जो है 18 ऑफ जून की आपकी बताऊं 9 बजे वाली जो शिफ्ट आपकी, उसके अंदर आपका औसत स्कोर केवल 67.43 है। ये भी सबसे ज्यादा इजी है। और अगर मैं बात करूं आपकी 17 ऑफ जून की 9 बजे वाली शिफ्ट की, वो भी सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है वो बताई जा रही है। यहाँ पे 67.43 एवरेज स्कोर ही बच्चों का वो आ रहा है। तो ये शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको सबसे ज्यादा कम मिलने वाला है। ध्यान दें सभी कठिन और सबसे आसान शिफ्टों के बीच 11.3 अंकों का भारी अंतर आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन में इसका बड़ा प्रभाव आपको देखने को वो मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे विषयवार प्रदर्शन रुझान आपका कितना रहा है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका वो सब्जेक्ट 3 रहा आपका, उसका औसत स्कोर आपका जो है वो 24.5 से 27.6 आपका रहा है। सब्जेक्ट 1 आपका मध्यम स्कोरिंग रहा है, मतलब मिडिल स्कोरिंग रहा है। यहाँ पे आपका एवरेज मार्क्स वो है वो 18.2 से 24.8 के बीच में है। और सबसे ज्यादा आपका जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट 2 है आपका, सबसे चुनौतीपूर्ण। औसत यहाँ पे एवरेज स्कोर आपका रहा है 11.4 से 17.7। सब्जेक्ट 2 ने छात्रों के ओवरऑल स्कोर को सबसे ज्यादा प्रभावित वो किया है। सब्जेक्ट 2 जो है सबसे हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पे जिस बच्चे ने अच्छा स्कोर बना लिया वो अपने CBT 2 की तैयारी वो बिल्कुल कर सकता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अपने जोन वाइज आपकी जो है
कितनी कट ऑफ आप लोगों की वो रह सकती है, इसकी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं हर एक भाई हर एक बहन से बता दूं, हमारी एक शॉप है वो नीचे है। अपने किसी भाई को शूज वगैरह चाहिए या फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन कोई भी सामान ऑर्डर करना चाहते हैं, तो अगर आप वहां से ऑर्डर करते हैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करके, जैसे आपको शूज वगैरह या फिर व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सीधा फ्लिपकार्ट के ऊपर चले जाएंगे और वहां से अगर आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑर्डर करने के बाद में एक्स्ट्रा आपको सुपर कॉइन्स वो मिलने वाले हैं, साथ ही में डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो जो चीजें आपको ऑर्डर करनी है वो आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही में हमारे शूज वगैरह भी एक बार चेकआउट है वो जरूर कर सकते हैं, आप जितनी भी कैटेगरी एक बार चेकआउट जरूर करें। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपकी जोन विश्लेषण कोलकाता की, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है वो 10,186 बच्चों का है। जोन टॉपर यहाँ पे 92.34 नंबर से है और 80 प्लस स्कोर करने वाले यहाँ पे केवल 1201 छात्र है, लगभग 11.7% आपके जो है 80 प्लस स्कोर करके बैठे हैं जो कोलकाता वाले बच्चे हैं, और 70 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे हैं 3,997। यह डाटाबेस सबसे बड़ा जोन है, ये जहां उच्च स्कोर की संख्या बहुत अधिक है, सबसे ज्यादा स्कोर यहां पे ही है। उसके बाद बात करें मुंबई की, तो कुल डेटा यहां पे अपने पास है 10,148। यहां पे जो टॉपर उसके बने 92.67, 80 प्लस स्कोर करने वाले 1,031 यहाँ पे स्टूडेंट्स, और 70 प्लस स्कोर करने वाले 4,501 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। इसके बाद में बात करें हम प्रयागराज की, प्रयागराज में टोटल स्टूडेंट्स आपके हैं 8,126। यहाँ पे जो है जोन टॉपर के आपके 91.35 नंबर, और आपके 80 प्लस स्कोर करने वाले 918 स्टूडेंट्स आपके हैं, और 70 प्लस स्कोर करने वाले 3,639 स्टूडेंट्स आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करें मालदा की, मालदा में अगर मैं बात करूं टोटल आपके पास डाटा है वो 6,706 का बच्चों का है। 80 प्लस स्कोर करने वाले 626 स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट के नंबर है वो 94.68 है। इसके बाद में अगर हम बात करें सिकंदराबाद की, तो यहाँ पे जो कुल आपके जो डाटा है वो है हमारे पास 6,019 स्टूडेंट्स का। 80 प्लस स्कोर करने वाले 430 स्टूडेंट्स ओनली यहाँ पे, और टॉपर के यहाँ पे 92 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे हैं। इसके बाद में बात करें हम जो मिडिल जोन से आपके गोरखपुर की बात करूं, यहाँ पे डाटा अपने पास 4,172 बच्चों का, जिसमें 80 प्लस लाने वाले 471 बच्चे हैं, लगभग आपके पास 10% से ज्यादा बच्चे हैं। टॉपर यहाँ पे भी 92.68 साथ में। एक चीज नोटिस करने वाली है कि हर बार जो टॉपर निकल रहा है वो 92 के ऊपर निकल रहा है। अजमेर की मैं अगर बात करूं, कुल आपके 3,685 बच्चे यहाँ पे हैं, 80 प्लस लाने वाले 481 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, और टॉपर की अगर मैं बात करूं तो 93.35 अजमेर से हैं। भोपाल की अगर मैं बात करूं 3,556 बच्चों का हमारे पास डाटा है, 80 प्लस लाने वाले केवल 400 छात्र हमारे पास है, और टॉपर की अगर मैं बात करूं तो 93.68 स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे लेके आए हैं। उसके बाद में बात करूं आपके महत्वपूर्ण जोन जम्मू श्रीनगर की, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा है 2,719 स्टूडेंट्स का। 80 प्लस स्कोर करने वाले इनमें से 242 स्टूडेंट्स है। उसके बाद में बात करें अहमदाबाद का, तो 2,239 स्टूडेंट्स है। 80 प्लस स्कोर करने वाले 169 स्टूडेंट्स है। रांची की अगर मैं बात करूं तो 1,668 स्टूडेंट्स आपके हैं जिनका डाटा हमारे पास है, और 80 प्लस स्कोर करने वाले 143 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। उसके बाद बात करूं आपकी गुवाहाटी की, तो 1,556 स्टूडेंट्स आपके हैं। 80 प्लस स्कोर करने वाले केवल 89 स्टूडेंट्स आपके हैं। उसके बाद बात करें चेन्नई की, तो 1,506 स्टूडेंट्स यहाँ पे, और 80 प्लस स्कोर करने वाले आपके 83 स्टूडेंट्स है वो आपके सामने है वो यहाँ पे आते हैं। टोटल क्या चीजें निकली, 70 से 80 वाले जो छात्र का चक्रियो है वो सबसे ज्यादा अधिक छात्र 60 से 80 अंकों के बीच है। सीबीटी 2 में यही समूह सबसे बड़ी टक्कर देने वाला है। नॉर्मलाइजेशन गेम चेंजर सबसे आसान 68.22 और सबसे कठिन 56.92 शिफ्ट के एवरेज में 11 अंकों का अंतर है, जो अंतिम कट ऑफ को भारी रूप से प्रभावित करेगा। श्रेणी प्रभाव उच्च अंकों 80 प्लस में ओबीसी उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 54% बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 नंबर से प्लस है। ओबीसी वाले बच्चे सबसे ज्यादा कट ऑफ उनकी सबसे ज्यादा हाई जाने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी आपकी जो है। बाकी और भी कोई सवाल आपके रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।